तो क्या हाल है दोस्तों। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपका पहला मैच जो वर्ल्ड कप हुआ उसका शॉर्ट रिव्यू कह सकते हैं आप, वो लेके आ गया हूँ। फिलहाल जो इंडिया में है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, एक तरह से त्यौहार स्टार्ट हो गया। जैसे आईपीएल नहीं बोलते, आईपीएल स्टार्ट हो गया तो इस तरह त्यौहार त्यौहार स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये जो है वर्ल्ड कप आईपीएल से भी बड़ा है, क्योंकि आईपीएल तो हर साल आता है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है 4 साल बाद आया है। और एक तरह से त्यौहार ही है मेरे लिए, एक क्रिकेट लवर के लिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए। तो मैं तो 1.5 महीना क्रिकेट का वर्ल्ड कप पूरा अच्छी तरह से देखूंगा और आपको थोड़े बहुत अच्छे से रिव्यू लाता रहूँगा। तो पहला मैच स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट क्या एंड भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ चुका है मेरे ख्याल से। तो पहला मैच खेला गया था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। अब ये जो मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। सबसे वर्ल्ड का आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ की जो कैपेसिटी है कि कितने लोगों को ये हैंडल कर सकता है, 1,25,000 से 1,30,000 लोगों को कैपेसिटी है इस मैदान की। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो बीसीसीआई है वर्ल्ड कप को हैंडल नहीं कर पा रही थी अच्छा से, प्रमोट नहीं कर पा रही थी। कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही थी, जैसे आईपीएल में आती है ना, 15-20 दिन पहले ही आ जाती है। वर्ल्ड कप में लोग कह रहे थे कि वो नहीं हो रहा, एक्स फैक्टर सा नहीं आ रहा। पता नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप हो भी रहा है कि नहीं। मुझे भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले अगर पहले वर्ल्ड कप होते थे ना तो पता लग जाता कि भाई हाँ भाई आ रहा है, ये वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन मुझे भी लग रहा था, शुरुआत में मुझे भी लगा, जब मैच शुरुआत हुआ दोपहर में स्टार्ट हुआ तब लोग कम थे। मैंने पहले बता चुका है कि 1,30,000 की कैपेसिटी है इस मैच की, इस ग्राउंड की। तो लोग वीकडेज था, वो 2 बजे का स्टार्ट हो रखा था, मैं 2-3 बजे। तो पहले मैं देख के डिसअपॉइंट हुआ कि मैदान खाली लग रहा है। लेकिन जैसे 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 ड्यूटीज से आए लोग, जिन्होंने टिकट ले रखी थी, कई ऑफिस से आए, 5-6 बजे आए, तो ये मैदान तकरीबन तकरीबन ही कह सकते 40 से 50,000 इसमें कैपेसिटी हो गई थी। क्योंकि 1,30,000 है, इतना बड़ा स्टेडियम है। अगर 40 से 50,000, 40,000 भी लोग आए तो लगेगा कि खाली खाली है। लेकिन कह सकते हैं कि अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है मेरे ख्याल से अब, क्योंकि स्टेडियम अब भरने लगे हैं। भरने इसलिए लगे क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग 5 बजे तक होती है, तो 5 बजे के बाद ही आएंगे लोग। तो फिलहाल पहला मैच का थोड़ा सा रिव्यू लेके आया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं उसका रिव्यू। तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की उन्होंने चुना। न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इंग्लैंड के मुताबिक, क्योंकि उसकी आप देखिए केन विलियमसन और टिम साउदी, ये तो 100% थे कि पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। लेकिन बुरी खबर ये आ गई कि उनके लॉकी फर्ग्यूसन भी जो थे फास्ट बॉलर रहते हैं, उनके प्राइम बॉलर हैं, बहुत तगड़ी 140 से 150 के बीच में फेंकते हैं बॉल। उनका भी थोड़ा सा इंजरी निकल हुई थी, तो वो भी नहीं खेल रहे थे पहला मैच, है ना। ये हो गया इसकी न्यूजीलैंड की तरफ से। और इंग्लैंड का तो पक्का बताते कि बेन स्टोक्स पहला मैच नहीं खेल रहे हैं, उनका 1 प्लेयर, इनका 3 प्लेयर था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड को थोड़ी सी कमी खिलेगी, लेकिन इसका कतई उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव किया है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो पहले बैटिंग करने को दी उन्होंने इंग्लैंड वालों को पहले बैटिंग करने की दी। लेकिन अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, अब अच्छी शुरुआत नहीं हो सकी। सभी ने अच्छी शुरुआत करी, अंत में आते आते अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेले। रेपुटेशन के हिसाब से मतलब जैसे वो बेसबॉल का स्टाइल है, बस तोड़ना फोड़ना है। लेकिन उनको ये पता करना चाहिए था, ये जो बेसबॉल का स्टाइल है ये इंडिया में अलग से कंडीशन अलग हो गई कंडीशन, और वहाँ अलग कंडीशन हो गई। इंग्लैंड में अलग कंडीशन होती है और यहाँ पर अलग कंडीशन होती है। तो सभी को स्टार्ट मिला, सभी को स्टार्ट मिला। आप कह सकते हैं कि जॉनी बेस्टो ने 33 रन मारे, जो रूट ने 77 रन मारे, हैरी ब्रुक ने भी देखो 25 रन की स्टार्ट मिल गई थी उनको, जॉस बटलर को भी 43 रन की स्टार्ट मिल गई, और लिविंगस्टन को 20 रन की स्टार्ट मिल गई थी। तो वो कंफ्यूजन में खेल रहे थे, वो अपना ही टेक्निक कर रहे थे। थोड़ी बहुत साझेदारी हो रही फिर टूट रही, थोड़ी बहुत हो रही फिर टूट रही, ऐसा नहीं था। उनको 30 ओवर तक जो बोलते हैं ना, अपना विकेट संभाल के खेलनी चाहिए थी। और जो रहते 20 ओवर है उनको एज अ T20 की तरह खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कतई नहीं खेला ऐसे। आप टॉम लैथम की भी तारीफ करना चाहूँगा मैं, बहुत ही अच्छी कप्तानी करी उन्होंने मैट है बॉलिंग की बात करेंगे, पहले उनकी कप्तानी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी 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 अपने गेंदबाजों को चेंज किया। अब बात करते हैं हम गेंदबाजी की, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी रही। स्पेशली मैट हेनरी की भी बहुत तगड़ी गेंदबाजी रही। 3 विकेट लिए, 10 ओवर में मात्र 48 रन दिए, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी। और स्पिनर में आप एक्स फैक्टर कह रहे थे ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि मिचेल सैंटनर बहुत ही तगड़ा इंडिया में होएगा। उसने वही देखे 10 ओवर में मात्र 37 रन दिए और 2 आउट कर दिए। वहीं ग्लेन फिलिप्स कह सकते हैं एक तरह से जैसे बोलते हैं नाइट वॉचमैन बल्लेबाजी में, ये बॉलिंग में हुआ।
उन्होंने कुछ 3 ओवर करे, 17 रन देकर महत्वपूर्ण 2 विकेट आउट किए। और एज ए ऑलराउंडर जो रचिन रविंद्र थे, उन्होंने 10 ओवर में एक आउट किया। चाहे रन थोड़े से उन्होंने ज़्यादा दे दिए, 76 रन दे दिए, लेकिन एक आउट किया। तो लड़ते जुगड़ते 282 रन फिर भी बना दिए थे उन्होंने अपनी बेसबॉल टेक्निक से। मैं थोड़ा सा चिंतित था उनसे कि अगर वो 30 ओवर तक आराम से खेलते तो आराम से 350 तक वो जा सकते थे। चलो 282 रन लड़ते झगड़ते बना दिए उन्होंने। अब करते हैं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात। भाई बहुत ही तगड़ा फोड़ा उन्होंने बल्लेबाजी क्या करी उन्होंने, मतलब सिरा ही लगा दिया डेविड कॉनवे ने और रचिन रविंद्र ऑलराउंडर ने। ये एज ए सरप्राइज पैकेज, पहले हम रचिन रविंद्र की बात करेंगे। सरप्राइज पैकेज आए हैं मेरे लिए ये। उनको केन विलियमसन खेल नहीं रहे थे तो वो वन डाउन आ गए, वो रचिन रविंद्र पहले जो आउट हो गए थे उस वन डाउन आ गए थे उन्होंने। तो इन्होंने रचिन रविंद्र ने पाकिस्तान के खिलाफ 97 रन मारे थे या पता नहीं कुछ शतक मारा था, तब भी बहुत तगड़ा खेलते और अब भी पूरे कॉम्पैक्ट लगे। जैसे नाम देख लो रचिन रविंद्र, 3 खिलाड़ी हैं। रचिन राहुल का आता है, राहुल द्रविड़ सर, और सचिन तेंदुलकर चिन, और रविंद्र जडेजा 3, मतलब 3 खिलाड़ियों का मिक्सचर है। लेकिन अपने को आइडियल ये सचिन तेंदुलकर का मानते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट खेले, बहुत ही तगड़ा खेले, कोई इनको जल्दी नहीं। एज ए इंडियन ओरिजिन ही है ये, कोई जल्दी नहीं बाजी लगी इनको, आराम से खेलते रहे। तो उन्होंने 123 रन मारे मात्र 96 गेंदों में, बहुत ही, और 1 विकेट उन्होंने ले चुकी थी। तो ये हमारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 1 विकेट भी ली और 123 रन नॉट आउट मारे मात्र 96 गेंदों में। पहला शतक मारा उन्होंने और वो भी वर्ल्ड कप में मारा, बहुत ही तगड़ा। और डेविड कॉनवे की बात करें तो वही फॉर्म चेन्नई सुपर किंग्स का वही लेकर आ रहे हैं फ्लेयर, बहुत ही तगड़ा खेले, लेफ्टी बहुत ही प्यार से खेले। वो भी 152 रन मारे उन्होंने नॉट आउट 121 गेंद में। मतलब इंग्लैंड के गंदेबाजों की उन्होंने चलने ही नहीं दी। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, मार्कवुड वही शॉट पे शॉट डाल रहे थे। थोड़ा सा उनको लाना पड़ेगा कि इंग्लैंड को, कि इंडिया में कुछ हालात और होते हैं, चाहे आपकी स्पीड 150 भी हो, लेकिन अगर आप शॉट पे शॉट मारोगे तो पिच देख लीजिए ना कैसी पाटा पिच है। तो शॉट पे शॉट मार रहे थे तो डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा पुल शॉट खेल रहे थे, कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी उनको। तो थोड़ा सा बॉलिंग में भी अपना देखना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से भी बॉलिंग करनी पड़ेगी इंग्लैंड वालों को। बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, जितने भी बॉलर थे कोई भी नहीं, सब पिटी मार। तो आराम से इन्होंने तगड़ा कर लिया। अब बात करते हैं कि जैसे न्यूजीलैंड ने एक तरफा मैच खेला, जैसे डेविड कॉनवे हो गए, डेविड कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स तो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं और रचिन रविंद्र इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इन्होंने तबाही मचा दी इनके खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ। तो बहुत ही तगड़ी जीत मिली है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना एक तरफा मुकाबला जाएगा। टफ टीम थी ये, प्रबल दावेदार है इंग्लैंड की टीम। उनको पहले मैच में हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का बिगुल बजा दिया मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने, कि हम भी टीम हैं। हम सोच रहे थे कि शायद पहुंच सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहुंच ही जाएगी जिस तरह से अपना फॉर्म दिखा रही है। आईसीसी टूर्नामेंट में पता नहीं इनको क्या हो जाता है, कौन सा कीड़ा काट लेता है, ये अपनी प्राइम फॉर्म में दिखाना चले जाते हैं। तो बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। सभी एज अ टीम कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड की फील्डिंग कर लीजिए, बैटिंग कर लीजिए, बॉलिंग कर लीजिए, आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत ही तगड़ी थी। तो बहुत ही तगड़ा मैच हुआ ये, कॉन्ग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड को। लेकिन इंग्लैंड है ऐसी टीम है, वो हार नहीं मानने वाली, भले ही एक मैच हार जाए वो, लेकिन हार नहीं मानने वाली। अब एशेज़ में देख लीजिए या फिर और किसी वर्ल्ड कप में देख लीजिए, पहला मैच हारेगी लेकिन वो हार नहीं मानने वाली, ठीक है ना। तो यही था फिलहाल, बहुत ही ऑल द बेस्ट न्यूजीलैंड टीम को, उनके प्लेयर्स को। बहुत तगड़ा मैच हुआ। और हाँ, अभी एक और मैच हो रहा है हमारा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। उसका आधी इनिंग्स हो चुकी है, बहुत ही तगड़ा पेला उन्होंने साउथ अफ्रीका ने। तो उसका रिव्यू आपको कल सुबह आएगा या फिर कल दोपहर तक आपके पास आ जाएगा। तो रेगुलर वीडियो डाला करूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और वर्ल्ड कप का आप भी आनंद लीजिए। 45 दिन का अच्छा टाइम पास हो जाएगा, नॉलेज भी गेन होगी और इंडिया को सपोर्ट कीजिए। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसका भी प्रीव्यू आएगा। कल 2 वीडियो आएंगी, सुबह और दोपहर को, फिर उसके बाद जो मैच होगा। तो अब के लिए मिलते हैं, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।